हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज के 35 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की उन स्वतंत्र सेनानियों के बारे में जो झारखंड को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को आज़ादी कराने में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? ठीक है, भारतीय जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें शहीद होने वाले यानी भारत का प्रथम शहीद कौन था? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात तिलका मांझी था। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शहीद होने वाले जो प्रथम विद्रोही थे वो कौन थे? तिलका मांझी था। तो चलते हैं तिलका मांझी के बारे में जान लेते हैं। तिलका मांझी का जो उर्फ नाम था वो कौन सा था? वह जावरा पहाड़िया था। कौन सा? जावरा पहाड़िया था। सॉरी, ये पहाड़िया लिखा गया है, क्या होगा? जावरा पहाड़िया। इनसे जो था तिलकपुर में जन्म हुआ था वापस 1750 ईस्वी में। ठीक है, इसे भागलपुर में क्या करता है? अंग्रेजों द्वारा बरगद पेड़ पर क्या कर दिया जाता? फांसी दे दिया जाता। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजमहल के सुपरिटेंडेंट, जो राजमहल का क्या थे, जो सुपरिटेंडेंट अंग्रेज, वो क्विकलैंड को तिलका मांझी ने किस तिथि को अपने तीरों से मारकर गिराया था? तो याद रखना वो जो तिथि था आपका कब? 13 जनवरी 1784 था। ठीक है, राजमहल के सुपरिटेंडेंट जो क्विकलैंड थे उसको क्या कहता ना आपका? तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों के माध्यम से उसे मार गिराया था, उनको मृत्यु का घाट उतार दिया था। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी द्वारा गांव में, ठीक है, तिलका मांझी द्वारा जो गांव में विद्रोह का संदेश यानी एक गांव से दूसरे गांव तक अपने विद्रोह का जो संदेश पहुंचाया जाता था वो किस माध्यम का व्यवहार करता था? तो याद रखना वो माध्यम था आपका सखुआ का पत्ता। ठीक है, यानी साल का पत्ता। इसका प्रयोग करके यानी तिलका मांझी जो था अपने संदेश को एक गांव से दूसरे गांव तक, एक जनों से दूसरे जनों तक क्या करता? पहुंचाने का काम करता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सखुआ के पत्ता से। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेजों के हत्थे, ठीक है, तिलका मांझी को अंग्रेजों के हत्थे पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन था? ठीक है ना, यानी तिलका मांझी को जो था अंग्रेजों को हत्थे पकड़वाने में का जो सरदार था, एक सरदार का हाथ था, उसको धोखा से पकड़ाया गया था। तो आपका सरदार का नाम क्या था? तो याद रखना कैसे जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, जौरा। ठीक है, वो सरदार का जो नाम था जौरा था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दे दी गई थी? ठीक है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दे दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भागलपुर में। ठीक है, तिलका मांझी को जो फांसी दिया गया था ऊपर कहाँ दिया गया था? भागलपुर में दिया गया था, बरगद के पेड़ पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नायक, कोल विद्रोह का नायक बुद्धू भगत का जन्म किस जिले में हुआ था? कोल विद्रोह का जो नायक था आपका बुद्धू भगत, कौन था? बुद्धू भगत। इसका जन्म आपका कहाँ हुआ था? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? रांची में हुआ था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था आपको हुआ था 11 सितंबर 1831 को। ठीक है, कोल विद्रोह का जो प्रारंभ माना जाता है 11 सितंबर 1831 को माना जाता है। कोल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, कोल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ भूमि संबंधित असंतोष था। ठीक है, यानी जनता में क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा क्या करते हैं यानी जमीनों पर कर लगा दिया था। ठीक है, उनसे असंतोष जताकर वे क्या कर देते हैं ना, कोल विद्रोह का आरंभ कर दिया जाता है। ठीक है, कोल विद्रोह का दमन करता जो थे आपका विल्सन थे। याद रखना ये वाला पॉइंट जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोल विद्रोह का जो दमन करता था वो आपका कौन था? विल्सन था। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी, झारखंड के प्रथम जो आंदोलनकारी कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपया की क्या करना, इनाम की घोषणा करना पड़ा? ठीक है, याद रखना झारखंड के वो प्रथम यानी प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिन्हें अंग्रेजों को
क्या होता है, पकड़ने के लिए उसे इनाम की घोषणा करना पड़ा। तो याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यानी ऑप्शन नंबर सी अर्थात बुद्धू भगत। ठीक है, वो बुद्धू भगत सेनानायक था यानी अंग्रेज आंदोलनकारी था जिसे अंग्रेजों को पकड़ने के लिए उसे मजबूरन क्या करना पड़ा, 1000 रुपया का क्या करना पड़ा, आपका इनाम की घोषणा करना पड़ा। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू का जन्म संस्थान, ठीक है, जन्म संस्थान परगाना के किस गांव में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जो जन्म संस्थान था वो परगाना के किस स्थान को माना जाता। तो याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भावना। ठीक है, भावना डी। ठीक है ना, सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था वो संथाल परगाना के किस क्षेत्र में हुआ था, भावना डी गांव में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म, ये सिद्धू का जो जन्म हुआ था 1800, सिद्धू और कान्हू ये दोनों आपका क्या आपस में भाई थे। ठीक है, क्या थे, भाई थे। सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में, जबकि कान्हू का जो जन्म हुआ था 1820 में हुआ था। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू ने 1855-56 में, सिद्धू कान्हू जो था उन्हें 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता शाहूकारों व्यापारियों एवं जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था आपका 1855 हुआ था, ध्यान रखना। इसे हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं संथाल विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं। संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1855 में हुआ था। ठीक है ना, इस विद्रोह का अन्य नाम था आपका हुल विद्रोह, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का प्रारंभ जो था भावना डी में हुआ था। कहाँ से हुआ था, भावना डी से हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना देश अपना राज, ये पहला नारा था। दूसरा नारा एक और भी दिया गया था, वह जमीन महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का क्या हो ना नाश हो, ये आपका दूसरा नारा था। साथ ही इस विद्रोह को जो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, भारत के प्रथम जन क्रांति का संज्ञा भी दिया था। कार्ल मार्क्स ने जो था इस विद्रोह संथाल विद्रोह को क्या कहा था, भारत के प्रथम जन क्रांति का संज्ञा भी दिया था, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव निम्न में से किसके भाई थे। ठीक है, चांद एवं भैरव जो था किसके भाई थे। तो याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू। ठीक है, अपने नाम सुना ही होगा, सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव ये चारों आपस में क्या थे, भाई का रिश्ता है खाली को। सिद्धू कान्हू। ठीक है, चांद का जो जन्म हुआ था वो आपका 1825 में हुआ था, जबकि भैरव का जो जन्म हुआ था 1835 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है ना, चांद भैरव तथा सिद्धू कान्हू के याद में, ठीक है, सिद्धू कान्हू के यानी चांद भैरव एवं सिद्धू कान्हू के याद में हर वर्ष जो था आपका 30 जून को हुल दिवस के रूप में भी मनाया जाता। ठीक ना। अगला प्रश्न है 30 जून 1855 को कहाँ किस सभा में, ठीक है, 30 जून 1855 को कहाँ की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री एवं चांद को प्रशासक एवं भैरव को सेनापति चुना गया था। याद रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सरैया हाट। ठीक है, सरैया हाट का जो आपका सभा था जिसमें सिद्धू को क्या कहा राजा चुना गया था। ठीक है, कान्हू को मंत्री एवं चांद को प्रशासक एवं भैरव को क्या सेनापति चुना गया था। अगला प्रश्न ये रहा, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो याद रखना किससे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह का यह प्रमुख नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अपने दिव्य शक्ति का हवाला देते हुए, निम्न में से किसने अपने दिव्य शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों से, ठीक है, मांझियों से साल के टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा था। ठीक है, याद रखना क्या जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सिद्धू। ठीक है, अगला प्रश्न है हुल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तभी हमने ऊपर में पढ़ा हुल दिवस कब मनाया जाता है, आपका
30 जून को मनाया जाता है। याद रखना, कब? 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ था? याद रखना, इसका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सिसई। ठीक है, तेलंगा खड़िया का जो जन्म हुआ था कहाँ पर? आपका सिसई में हुआ था। तेलंगा खड़िया के बारे में कुछ जानते हैं। तेलंगा खड़िया, ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म आपका 9 फरवरी 1806 को गुमला जिला में हुआ था। 23 अप्रैल 1800, ठीक है, 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने, क्या होता है कि बोधन सिंह द्वारा इसे गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया के, ठीक है, जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया के लाश को क्या कहता है? दफनाया गया था, वह स्थान आज किस नाम से प्रचलित है? जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया का जो क्या कहेगा शव को दफनाया गया, उस स्थान को आज किस नाम से पुकारा जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तेलंगा तोपाटान। ठीक है, तेलंगा तोपाटान के नाम से जाना जाता है, जहाँ तेलंगा खड़िया को क्या कहता है? लाशों को, उसका लाश को दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सी अर्थात क्या होगा? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेवा के जो संस्थापक थे आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस वृक्ष पर लटका कर फांसी दे दी गई थी? याद रखना, वो वृक्ष था आपका कदम। ठीक है, जिस पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लटकाकर अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका जन्म हुआ था आपको 12 अगस्त 1817 को हुआ था। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 को। 1857 के जो क्रांति सिपाही जो विद्रोह हुआ था हमारे देश में, उसके जो रामगढ़ जो बटालियन था, जिसमें 600 सैनिकों का जो नेतृत्व किसी ने किया था? किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। इसे 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला में स्कूल के सामने, ठीक है ना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को क्या किया गया था कि 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने फांसी दे दिया गया था। इस जिसे हम लोग आज शहीद स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, उस स्थान को आज रांची के उस स्थान को जहाँ आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटकाया गया था, उस स्थान को शहीद स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन परनौता जतरा भगत का जन्म किस जिला में हुआ था? ताना भगत का जो आंदोलन का क्या था आपका जो परनौता थे। ठीक है, जतरा भगत जिसका जन्म वह किस जिले में हुआ था? ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुमला जिला में। ठीक है, ताना भगत आंदोलन के जो परनौता थे आपको कौन? जतरा भगत, उसका जन्म कब हुआ था यानी कहाँ हुआ था? गुमला जिले में हुआ था। ये रहा आपका जात्रा भगत। ठीक है, जात्रा भगत के बारे में जानते हैं। इसका जो जन्म हुआ था 1888 में, कहाँ पर हुआ था? वो गुमला में हुआ था। इसके पिता का नाम था खोडल उराव एवं माता का नाम था लिवरी था। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखना। जतरा भगत का जन्म 1888 में। ठीक है, इसके जो पिता का नाम था खोडल उराव एवं माता का नाम था लिवरी था। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? ताना भगत जो आंदोलन था वो मूल रूप से किस प्रकार का आंदोलन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ये ऐसा जो आंदोलन था, ताना भगत जो आंदोलन था वो आपका धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, ये धार्मिक के विरुद्ध जो अपनी अंग्रेज उससे क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे और उसे राजनीतिक रूप से भी उसको दबाया जा रहा था। उसके विरुद्ध में क्या कहते हैं? ताना भगत आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन, ठीक है, झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे कहा जाता है? झारखंड राज्य के गठन में जो महानायक की भूमिका निभाया उसे किसे कहा जाता है?
याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बिरसा मुंडा को। ठीक है, झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक आपको किसे माना जाता है? आपका बिरसा मुंडा को माना जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानते हैं। बिरसा मुंडा, इसका जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, कहाँ हुआ था? खूंटी के अलीहातू गांव में हुआ था। ध्यान रखना, खूंटी के अलीहातू गांव में हुआ था। इसी के जन्मदिन पर क्या करता है? झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके पिता का नाम था सुगना मुंडा, तब माता का नाम का जो आपका था कर्मी था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, माने पिताश्री का नाम क्या उसका था? सुगना मुंडा, एवं माता का नाम था कर्मी। बिरसा का जो प्रारंभिक शिक्षा था, ठीक है, जो बिरसा का जो प्रारंभिक शिक्षक थे वो अपन जयपाल नाग थे। ठीक ना, कौन थे? आपका जयपाल नाग थे। बिरसा मुंडा पेशे में आपको क्या थे? ध्यान रखना, बिरसा मुंडा जो पेशे में आपको क्या थे? बुनकर थे। इस बात को भी ख्याल रखना। बिरसा मुंडा ने बिरसाई धर्म का क्या करता? प्रारंभ करता। बिरसा मुंडा द्वारा एक धर्म चला गया था जिसका नाम था आपका बिरसाई धर्म। बिरसा मुंडा को, ठीक है, भगवान की उपाधि, बिरसा बोलते हैं ना, बिरसा मुंडा भगवान, बिरसा मुंडा बोला जाता। तो भगवान के जो उपाधि दिया था उसको किसने दिया था? मृत्युंजय नाथ लाल ने दिया था। ठीक है, इस बात को भी ख्याल रखना, मृत्युंजय नाथ लाल ने दिया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहकर पुकारते हैं? बिरसा मुंडा को जो था आम जनजातियां जो था किस नाम से पुकारते हैं? तो याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात धरती आबा एवं भगवान। ठीक है ना, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां जो था धरती आबा एवं भगवान के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई थी? बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ के जेल में हुआ था? याद रखना, वो जो जेल था आपका रांची। ठीक है, रांची के जेल में बिरसा मुंडा का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान अलीहातू गांव में किस जिले में स्थित है? अलीहातू जो गांव था वो आपका किस जिले में स्थित है? याद रखना, वो जो जिला था आपका कहाँ पे था? खूंटी था। ठीक है, जहाँ पर बिरसा मुंडा का आपका क्या होता? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जितने भी कथन दिए गए उनमें से कौन सा बिरसा मुंडा के बारे में सत्य बताया गया है? ऑप्शन ए आपका, इसके पिता का नाम था सुगना मुंडा, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका, माता का नाम कर्मी था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, बिरसा मुंडा के जो 5 भाई थे, एक था कोंता, दस्तगीर, चंपा, बिरसा एवं कानू, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। ठीक है, यानी तीनों कथन क्या बिरसा मुंडा के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसके जयंती के दिन झारखंड वासी पूर्ण स्वतंत्र हो गए थे? ठीक है, 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसके जयंती पर झारखंड वासी जो पूर्ण स्वतंत्र हो गए थे? तो याद रखना कैसे जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात भगवान बिरसा। ठीक है, इसी के जन्मदिन पर क्या था? झारखंड स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के केसरी, छोटा नागपुर के केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखना कैसे जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात राम नारायण सिंह को। ठीक है, छोटा नागपुर के केसरी के नाम से आपका किसे जाना जाता है? आपका राम नारायण सिंह को जाना जाता है। चलते हैं, राम नारायण सिंह के बारे में कुछ स्टॉल जान लेते हैं। इसका जो जन्म हुआ था वो कब? 19 दिसंबर आपका 1885 को हुआ था। चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। ठीक है, अगला है, इसे जो तो 1946 में संविधान सभा के सदस्य को निर्वाचित किया गया था। इस बात को ध्यान रखना, राम नारायण जो सिंह था उसको 1946 में संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया था। अगला है, स्वराज लुट गया नामक जो पुस्तक लिखा था इसने लिखा, किसने लिखा? राम नारायण सिंह ने लिखा। इसे छोटा नागपुर के केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना, ये राम नारायण सिंह को आपका छोटा नागपुर के केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 18 मार्च 1940 को रामगढ़ के कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में, ठीक है, जो कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। में राम नारायण सिंह ने थे किसने छोटा नागपुर के केसरी के उपाधि से अलंकृत किया, ठीक है ना। 18 मार्च 1940 को जो रामगढ़ के जो 53वां अधिवेशन कांग्रेस को हुआ था उसमें राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी से उपाधि यानी दिया गया था उसको। तो याद रखना क्या सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात महात्मा गांधी, ठीक है। राम नारायण सिंह को जो था कांग्रेस के 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था उसी में, ठीक है ना, आपका राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर के केसरी के नाम से पुकारा गया था, नहीं उपाधि मिला था उसको। अगला प्रश्न है हॉकी में, ठीक है, हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की। याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जयपाल सिंह, ठीक है ना। हॉकी के यानी हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वो नेता आपको कौन था, जयपाल सिंह, जिसने एक राजनीतिक दल की स्थापना की है। चलते हैं जयपाल सिंह के बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1903 को हुआ था, ठीक है। खूंटी जिला के टकरा नामक गांव हुआ था। खूंटी जिला किस गांव हुआ था, टकरा नामक गांव हुआ था। इसका जो बचपन का नाम था बेन्नत पाहन था, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो बचपन का नाम था कौन सा, यानी बेन्नत पाहन था। इसे क्या कहते हैं, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 को, ठीक है, आदिवासी महासभा के जो अध्यक्ष इसे कब बनाया गया 1939 को, ठीक है, तथा 19 विधानसभा के सदस्य भी बनाए गए थे। साथ ही अगला टर्म में बृहत्तर झारखंड की मांग में सर्वप्रथम जयपाल सिंह ही नहीं किया गया था, ठीक है, सिंह ने किया है, ठीक है ना। यानी सर्वप्रथम जो बृहत्तम झारखंड की जो मांग किया था किसने किया था, आपका जयपाल सिंह ने ही किया है। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जयपाल सिंह के बारे में जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपका इनका जन्म 3 जनवरी 1930 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है ये झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये झारखंड पार्टी का संस्थापक भी था। इसे बिरसा मुंडा के अवतार माना जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात इनमें से सभी, ठीक है। ये जो जितने भी कथन दिए गए हैं वो बिरसा यानी जयपाल सिंह के बारे में सभी क्या कथन है, सभी कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस सर्वोच्च सैनिक सम्मान से अलंकृत किया गया, ठीक है। अल्बर्ट एक्का को जो था किस मरणोपरांत किस जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान था उसे सम्मानित उसे किया गया। याद रखना वो जो परमवीर चक्र था अब क्या था, आपका जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान था वो कौन सा, आपका परमवीर चक्र था, जिसे आपको अल्बर्ट एक्का को 1971 में, ठीक है, भारत पाक के युद्ध के समय उसे वीरता का साहस दिखाते हुए क्या कहते हैं शहीद हो गए थे। चलते हैं परमवीर चक्र अर्थात लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, ठीक है। अल्बर्ट एक्का जो था उसको उपाधि दिया गया था क्या, लॉन्स नायक। इसका जन्म हुआ था वो आपका 1942 में गुमला जिले के, ठीक है, जड़ी गांव हुआ था। गुमला जिले कहाँ हुआ था, आपका जड़ी नामक गांव हुआ था। 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हो गया था। तत्पश्चात मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ठीक है ना, क्या हुआ था इसका, यानी भारत और पाक 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, अपने साहस दिखाते हुए, ठीक क्या कहते हैं, अब मृत्यु को प्राप्त कर लिया था, अर्थात वो क्या कहते हैं अपनी शहादत हो गया था। ठीक है, उसी को साहस को देखते हुए उसे क्या किया गया था, परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्बर्ट एक्का के बारे में सत्य है। निम्न में से वो कौन सा कथन है जो अल्बर्ट एक्का के बारे में सत्य है। ऑप्शन है आपका
1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे, बिल्कुल सही बात है। इसे लांस नायक की उपाधि से नवाजा गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। लांस नायक अल्बर्ट टिक्का बोला जाता ना, तो इसको लांस नायक जो है क्या आपका उपाधि नाम है। इसका जन्म गुमला में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। ठीक है, जितने भी कथन दिए गए वे सभी जो आपका लांस नायक अल्बर्ट टिक्का के बारे में सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु कब निर्वाचित हुए। ठीक है, शिबू सोरेन जो था लोकसभा के लिए सबसे पहले कब निर्वाचित यानी चुने गए। याद रखना वो जो सन था आपका 1980 था। ठीक है, जब शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु क्या कहता है चयनित हुआ था। शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन के बारे में जानते हैं। शिबू सोरेन से झारखंड के दिसम गुरु, ठीक है, दिसम गुरु के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ था 1942 में रामगढ़ के नेमरा नामक गांव हुआ था। ठीक है ना, रामगढ़ के नेमरा नामक गांव में हुआ था। इसने सुनोद संतोल समाज की स्थापना आपको 1970 में किया था। ध्यान रखना, यानी शिबू सोरेन ने जो था आपका सुनोद संताल समाज की जो स्थापना किया था कब किया था, 1970 में किया था। अगला प्रश्न है, 1970 में सुनोद संताल समाज का गठन किनके द्वारा किया गया था। सुनोद संताल समाज का जो गठन किया गया था 1970 में, ऊपर किनके द्वारा किया गया था। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शिबू सोरेन। आज के अंतिम प्रश्नों को देखते हैं। दिसम गुरु शिबू सोरेन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, दिसम गुरु शिबू सोरेन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपका, इनका जन्म नेमरा रामगढ़ में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टुंडी में प्रथम विधानसभा चुनाव लड़ा, ये भी बिल्कुल सही बात है। 2 मार्च 2005 को पहली बार मुख्यमंत्री बना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी आपका 1987 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी बना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इनमें से सभी जितने भी कथन दिए गए वो शिबू सोरेन के बारे में क्या सभी का सभी सत्य है। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार का टॉपिक वाइज वीडियो आप सबको रेगुलर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।